सबसे पहले तो जरा मनी कंट्रोल के इस आर्टिकल पर नजर डालो, जहां बताया गया है कि हम इंडियंस हर दिन अपने वैल्यूएबल 7.3 आवर्स फोन चलाते हुए स्पेंड कर रहे हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, पॉडकास्ट, सॉन्ग्स एंड मेनी मोर। आज आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आप 24/7 इसे कंज्यूम करने के बाद भी इसके एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच पाओगे। पर क्या ये अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन का फ्लो आपको पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बना रहा है? इसका जवाब जानने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, वो ये कि पूरे दिन में आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कब रहते हो? शायद आप कहोगे कि जब आप ऑफिस में होते हो या अपना वॉक कर रहे होते हो, उस समय आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो। पर मेरे दोस्त, आप यहाँ गलत हो। यूडेमी का एक सर्वे बताता है कि 70% वर्कर्स अपने वर्क में डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और 16% तो ऐसे हैं जो हमेशा से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। एक एवरेज वर्कर हर 3 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होता है, जिसके बाद उसे रीफोकस करने के लिए 23 मिनट्स का समय लगता है। और इस डिस्ट्रैक्शन के रीजंस होते हैं नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और सोशल मीडिया। एमजी किन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि एक एवरेज प्रोफेशनल अपना 28% समय तो ईमेल्स को रीड एंड रिप्लाई करने में ही बिता देता है। तो फिर आपका सबसे प्रोडक्टिव टाइम है कौन सा? ये तब होता है जब आप शावर ले रहे होते हो। एंड ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलन मास्क भी अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये बता चुके हैं कि उन्हें बेस्ट आइडिया शावर लेते समय ही आते हैं। इनफैक्ट साल 2018 में हुई एक स्टडी ने बताया कि 72% लोगों के लिए उनका प्राइम थिंकिंग टाइम शावर टाइम ही होता है। पर आखिर ऐसा क्यों होता है? द रीजन इज एब्सेंस ऑफ स्मार्टफोन। आज कंडीशन ये है कि आपका फोन हर वक्त आपके आसपास रहता है और आप कॉन्स्टेंटली उससे इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे होते हो। खाना खाना है तो फोन में कोई वीडियो देखते हुए खाएंगे। काम करते समय कॉन्स्टेंटली नोटिफिकेशंस को स्क्रॉल करते रहेंगे। जब आपके दोनों हाथ बिजी होते हैं, जैसे सफाई करते समय या जिम में एक्सरसाइज करते समय, तब आप अपने फोन में कोई गाना या पॉडकास्ट सुन रहे होते हो। इवन कई लोग तो वॉशरूम में भी स्मार्टफोन को लेके जाते हैं सो दैट डोपामिन का वो डोज उन्हें लगातार मिलता रहे। ऐसे में शावरिंग ही वो टाइम होता है जब आप अपने फोन से दूर होते हो, क्योंकि नहाते समय फोन यूज किया नहीं जा सकता। फॉर दैट रीजन आपके ब्रेन को टाइम मिल जाता है कि वो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करे और उससे कुछ रेलिवेंट आइडियाज क्रिएट करे, क्योंकि इस समय आपके ब्रेन में कोई नई इन्फॉर्मेशन इनपुट नहीं हो रही होती है। यू सी, आपको क्रिएटिव आइडियाज तब आते हैं जब आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन ना मिले और हम सॉलिट्यूड में हो। इन हाईली क्रिएटिव आइडियाज को निकालने के लिए आपको इनर सेल्फ के बिल्कुल डीप में डाइव लगानी पड़ती है। अपने माइंड को कुछ समय सॉलिट्यूड और इन्फॉर्मेशन डिटॉक्स में रखना कितना बेनिफिशियल हो सकता है, इसे आप सर आइजैक न्यूटन के एग्जाम्पल से समझ सकते हो। न्यूटन यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जहां वो लगातार स्टडीज और एक्सपेरिमेंट्स के बीच उलझे हुए रहते थे। पर साल 1625 में ब्यूबोनिक प्लेग फैलता है, जिसके कारण न्यूटन को अपने गांव लौटना पड़ता है। अब आप सोचोगे कि इसके कारण उनका बहुत लॉस हो गया होगा, पर रियलिटी में इसका जस्ट ऑपोजिट हुआ। सॉलिट्यूड ने न्यूटन को अपनी इनर नॉलेज में डाइव लगाने का मौका दिया और एक दिन जब वो एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, तब एक गिरते हुए एप्पल को देखकर उन्होंने ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को समझा और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया। यही नहीं, ऑप्टिक्स और कैलकुलस से जुड़ी कई थ्योरीज को भी न्यूटन ने इसी समय पर डेवलप किया है। जेके रोलिंग, जो दुनिया की एकमात्र बिलियनियर ऑथर मानी जाती है, उन्हें हैरी पॉटर का आइडिया तब आया था जब वो एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। साल 1921 में जब भारत के महान साइंटिस्ट सीवी रमन एक शिप में ट्रैवल कर रहे थे, उस समय दूर दूर तक फैले समुद्र के ख्यालों में खोए रमन का सबकॉन्शियस माइंड सवाल करता है कि आखिर समुद्र का पानी ब्लू क्यों होता है। और ये सवाल उन्हें रमन इफेक्ट की खोज की तरफ लीड करता है, जिसके लिए साल 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। इंजीनियस लोगों का थॉट प्रोसेस कैसा होता होगा जिसने इन्हें इतने रेवोल्यूशनरी आइडियाज को डेवलप करने में हेल्प की। इसे गहराई से जानना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हाउ टू थिंक लाइक अ जीनियस इस ऑडियो बुक को जरूर सुनना, जो एक्सक्लूसिवली कुकू एफएम पर अवेलेबल है। कुकू एफएम इंडियन ऑडियो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, जहां 5000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज अवेलेबल है और जिसके 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। यहाँ आपको बिजनेस के अलावा सेल्फ हेल्प, फिटनेस, हिस्ट्री, क्राइम, रिलीजियन और ऐसी कई कैटेगरीज में ऑडियो शोज अवेलेबल है। मैं पर्सनली भी काफी समय से कुकू एफएम इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी, इसने मेरे सोचने का नजरिया बदल दिया है, जिससे मेरी लाइफ में कई पॉजिटिव चेंजेस आई है। अब तक बहुत से लोगों ने कुकू एफएम पर अपने पसंदीदा ऑडियो शोज सुन चुके हैं और बहुत सारी नॉलेज गेन की होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक कुकू एफएम के ऑडियो शोज नहीं सुने, तो अब आपके लिए कुकू एफएम ने 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इस 7 दिन के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म की कोई भी ऑडियो शो सुन सकते हैं, जिसमें 5000 शोज शामिल है, बिल्कुल मुफ्त। तो अभी इस सुविधा का फायदा उठाइए और अपने दोस्तों और परिवार को इस शानदार ऑफर के बारे में बताइए। याद रखें, 7 दिन बाद सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो इंस्टाग्राम पर बेवजह की स्क्रोलिंग बंद करो और डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से कुकू एफएम डाउनलोड करके फ्री ट्रायल का फुल बेनिफिट उठाओ। दोस्तों, लियोनार्डो दा विंसी, जिन्हें हिस्ट्री का सबसे जीनियस इंसान माना जाता है, वो अपनी पेंटिंग्स को घंटों तक घूरते रहते थे, जिससे उन्हें नए क्रिएटिव आइडियाज आते थे। जैसा मैंने अभी बताया, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो तब आपका ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और वो अपने में स्टोर्ड एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट आउट
करके क्रिएटिव आइडियाज को जन्म देता है। पर अगर आप लगातार बिना ब्रेक दिए अपने माइंड को यूजलेस इन्फॉर्मेशन से भरते जाओगे तो कुछ ही टाइम में आपका माइंड फोकस से काम करना बंद कर देगा, आपकी क्रिएटिविटी कम होने लगेगी और आप बेटर डिसीजंस नहीं ले पाओगे। एज अ रिजल्ट खुद को इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड करने के चक्कर में आप अपने पीस को सैक्रिफाइस कर देते हो और अपनी लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हो। आपको मिलने वाला डेली का 2 GB इंटरनेट रियलिटी में 2 GB इंफॉर्मेशन है जिसे आप डेली कंज्यूम कर रहे हो। पर द क्वेश्चन इज, इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग कैसे आपके ब्रेन को ड्रेन कर रहा है और आपकी लाइफ बर्बाद कर रहा है। ये तो आपको वीडियो क्लिक करने के पहले भी पता था, मगर फिर भी आप इसको क्यों नहीं रोक पाते? इसका कारण है फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब आपके फोन की नोटिफिकेशन बेल बजती है तो आप तुरंत उसे चेक करते हो बिकॉज आपको लगता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मिस कर दोगे। एक रील को स्क्रॉल करने के बाद आप दूसरी रील पर स्विच करते ही चले जाते हो कि कहीं कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग मिस ना हो जाए। यही है वो फोमो जिसे आपने साइकोलॉजिकली अपने माइंड में प्रिंट कर लिया है। देखो, आपको लगता है कि आपके पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी आप उतने ही प्रोडक्टिव और हैप्पी रहोगे, पर रियलिटी में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि आपकी वर्किंग मेमोरी आपके कॉग्निटिव सिस्टम में इंफॉर्मेशन को टेम्पररी स्टोर करता है, जिसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंटली स्टोर करने के लिए ब्रेन को कुछ टाइम देना होता है। आप एक बार में करीब 10 चीजों को ही याद रख सकते हो, पर आप खुद को इंफॉर्मेशन से इतना ओवरलोडेड कर देते हो कि 10 आइटम्स की लिस्ट काफी नहीं रहती और फिर आप चीजों को भूलने लगते हो और आपके ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर स्लो होने लगती है। आजकल एक और कॉन्सेप्ट है जो काफी फैशन में आ चुका है और वो है मल्टीटास्किंग। लोग एक साथ कई सारे काम कर रहे होते हैं एंड दे थिंक कि इससे उनकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज होती है, पर रियलिटी की बात करूं तो मल्टीटास्किंग भी इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग का ही दूसरा नाम है और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होना महज इल्यूजन है। मल्टीटास्किंग करते समय आप कई काम एक साथ नहीं कर रहे होते हो, बल्कि विद इन सेकेंड्स बार बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर रहे होते हो, जो आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है और आपके ब्रेन की एफिशिएंसी को कम करता है। साइंस कहती है कि आपका ब्रेन हर सेकंड 11 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की एबिलिटी रखता है, पर आपका कॉन्शियस माइंड एक सेकंड में सिर्फ 40 से 50 बिट्स इंफॉर्मेशन को ही प्रोसेस कर सकता है। अब ये तो बात हुई कि आप किस तरह इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग के शिकार बन चुके हो और कैसे ये आपके ब्रेन को डीपली इफेक्ट कर रहा है, पर सवाल है कि आखिर आप इस प्रॉब्लम से निकलोगे कैसे? ये करने के लिए आपको आपकी अटेंशन डाइट को कम करना होगा। हिस्ट्री के पन्ने पलटे तो 1950s में पहली बार ऐसा हुआ जब हम इंसानों के पास अपनी जरूरत से सरप्लस खाना था। ऐसे में हम पेट भरकर खा रहे थे एंड इनफैक्ट जरूरत से ज्यादा ही खा रहे थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारी बॉडी में फैट इंक्रीज होने लगा और दुनिया ओबेसिटी की प्रॉब्लम से जूझने लगी। पर फिर 20 से 25 सालों बाद हमें समझ आया कि हम कुछ भी कितना भी नहीं खा सकते, हमें अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आज के दौर में इंफॉर्मेशन के साथ भी यही फंडा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इतनी इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है कि हम चाहे जितना एक्सेस करते रहे हम इसे पूरा कंज्यूम नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट आप इनफाइनाइट स्क्रोलिंग के एक लूप में फंस चुके हो जो कंटिन्यूअसली आपकी अटेंशन ग्रैब कर रहा है और ये अटेंशन ही आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करती है। जिससे बचना है तो आपको अपनी अटेंशन को एक बैलेंस्ड डाइट देनी होगी। सबसे पहले तो आज ही उन सारे सोर्सेज को अपनी लाइफ से निकाल दो जहां से आपको यूजलेस इंफॉर्मेशन की स्ट्रीम मिल रही है। इसको आप रिसेंट में कंक्लूड हुए इंडियन इलेक्शंस के एग्जांपल से ही समझ सकते हो। इमेजिन करो आप ट्विटर खोलते हो और आपको एक पोस्ट दिखती है जो एक ऐसे बंदे ने डाली है जिससे आप फॉलो करते हो एंड ये पोस्ट आपकी आइडियोलॉजी को ट्रिगर कर रही है और आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? मोस्ट प्रोबेबली आप उस बंदे से बहस करने लगोगे और अगर ना भी करो तो वो पोस्ट आपके माइंड में टॉक्सिसिटी को भर चुकी होगी। कुछ ऐसा ही न्यूज चैनल्स और पॉलिटिकल डिबेट्स में भी होता है। तो फिर आप इस यूजलेस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम ही क्यों कर रहे हो? आज ही ऐसे सारे अकाउंट्स को अपने सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दो और न्यूज चैनल्स देखना बंद कर दो। ऐसा कंटेंट देखो जो जेन्युइनली आपको कुछ लर्न करने में मदद करे और ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपके मेंटल पीस में कंट्रीब्यूट करे। अपने सोशल मीडिया पर आपको हजारों लोगों के साथ कनेक्ट रहने और उनकी पोस्ट एंड स्टोरीज देखकर इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्हें अपनी लाइफ में रखो जिनकी आप केयर करते हो और जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। एक बार जब आप ऐसा कर लोगे तो आप खुद नोटिस करोगे कि आप लाइफ में कितना रिलैक्स्ड फील कर रहे हो। इंस्टाग्राम पर रील्स को स्क्रॉल करना आज ही बंद कर दो। ऐसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वाले ऐप्स पर टाइमर लगाओ जिससे आप कॉन्शियसली इस एडिक्शन का शिकार होने से बच पाओ। देखना है तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखो जिसमें हाई रिसर्च इन्वॉल्व हो, जैसे कि हमारा ये वीडियो, जिससे आपको कम समय में ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल पाए और आपका अटेंशन स्पैन भी इंक्रीज हो पाए। टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली यूज करना सीखो और फोन में सिर्फ उन्हीं एप्स को जगा दो जो आपकी प्रोडक्टिविटी को डेवलप करने में हेल्प करे, जहां से आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जहां आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप मार्केट से ढेर सारा जंक फूड लाते हो तो ऑब्वियस है कि आप उसे वेस्ट नहीं होने दोगे और उसे कंज्यूम करके अपना वेट इंक्रीज कर लोगे। अगर आपको अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है, जंक फूड खाना बंद मत करो बल्कि उसे मार्केट से लाना ही बंद कर दो। सिमिलरली इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग से बचना है तो खुद को डिजिटल डिटॉक्स करो। जितना हो सके फोन को खुद से दूर रखो और खुद के साथ
साथ और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। बाकी इस वीडियो से आपने क्या सीखा ये मुझे कमेंट करके बताओ। लेकिन अगर आपने अभी तक कुको एफएम के ऑडियो शोज नहीं सुने तो अब आपके लिए कुको एफएम ने 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इस 7 दिन के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म की कोई भी ऑडियो शो सुन सकते हैं जिसमें 5000 शोज शामिल है, बिल्कुल मुफ्त। तो अभी इस सुविधा का फायदा उठाइए और अपने दोस्तों और परिवार को इस शानदार ऑफर के बारे में बताइए। याद रखें 7 दिन बाद सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो इंस्टाग्राम पर बेवजह की स्क्रोलिंग बंद करो और डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से कुको एफएम डाउनलोड करके फ्री ट्रायल का फुल बेनिफिट उठाओ। बाकी वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए स्किल्स को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।